हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, सीखने के सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में मैं आपको सीखने के सिद्धांत करा चुकी हूँ। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कॉग्निटिव लर्निंग का सिद्धांत, और अब ये चौथा सिद्धांत जो है वो है बेंदूरा का प्रेक्षणात्मक सीखना। वैसे तो सीखने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये 4 ही सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने हैं। बेंदूरा नाम के मनोवैज्ञानिक ने प्रेक्षणात्मक सीखने का सिद्धांत दिया। प्रेक्षण कहते हैं देखना, देखकर कोई चीज़ सीखना। देखा जाए तो हम अपने पूरे जीवन में देखकर जितना हम सीखते हैं उतना हम पढ़कर, लिखकर या अन्य माध्यम से नहीं सीखते। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, ऑब्जर्व करना, दूसरों का निरीक्षण करना, प्रेक्षण करना, उसके द्वारा हम रोज़ाना कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया सीखते हैं। तो प्रेक्षणात्मक सीखने का ये सिद्धांत जो है बेंदूरा और रॉस ने 1963 में दिया। उनका कहना था कि प्रेक्षणात्मक सीखना वह सीखना है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करता है अथवा कुछ विशेष मॉडल, प्रसिद्ध व्यक्ति, नेता, अभिनेता, माता पिता के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। देखा जाए तो सबसे पहले जो मॉडल है बच्चे की लाइफ में वो उसके माता पिता होते हैं। बचपन से ही माता पिता, फिर भाई बहन, परिवार के सदस्य उसके मॉडल होते हैं जिनका वो अनुकरण करता है, जिनसे बहुत सारे व्यवहार सीखता है। घर से बाहर जब वो निकलता है तो शिक्षक हैं जो उसके मॉडल होते हैं, जिनके व्यवहार से वो बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करके सीखता है। तो इस तरह से जो सीखना है, प्रेक्षणात्मक सीखना, वो परिवार से प्रारंभ होकर और फिर समाज से और इसी तरह से अनेक सामाजिक संस्थाओं से व्यक्ति अनेक चीज़ें सीखता है। इस तरह के सीखने में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार या मॉडल को देखकर कुछ विशेष व्यवहार वो मॉडल को करते देखता है तथा उस व्यवहार के परिणाम भी देखता है, तो वह स्वयं भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल देखा गया है कि जो फिल्म में जो अभिनेता अभिनेत्री होती हैं वो भी व्यक्ति के रोल मॉडल का काम करते हैं। तो जो किशोर आयु के बच्चे हैं वो उनका अनुकरण, जैसे उनकी तरह बात करना, उनकी तरह कपड़े पहनना, व्यवहार करना, इस तरह के अनेक प्रकार के व्यवहार वो उनको देखकर सीखते हैं। ये भी एक तरीके से प्रेक्षणात्मक सीखना है। प्रेक्षणात्मक सीखने का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से व्यक्ति प्रेक्षण द्वारा या निरीक्षण द्वारा सीखता है, बेंदूरा ने इस संबंध में एक प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रयोग बोबो डॉल के ऊपर किया। उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है बोबो डॉल के नाम से प्रसिद्ध है। बोबो डॉल एक खिलौना था जिसके ऊपर इन्होंने ये प्रयोग किया, जिसका उपयोग करके इस प्रयोग में नर्सरी के कुछ छात्र उन्होंने लिए, जिनको 2 समूहों में बांटा। एक समूह को जो फिल्म दिखाई गई, इस फिल्म में छात्रों ने देखा कि एक व्यक्ति बोबो डॉल जो कि खिलौना था उसके प्रति बहुत ही आक्रामक व्यवहार कर रहा था। वह उसे मार पीट रहा था, गालियां बक रहा था। दूसरा जो छात्रों का समूह था उसको जो फिल्म दिखाई गई उसमें एक वयस्क व्यक्ति बोबो डॉल के प्रति बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करता दिखाई दे रहा है। बाद में जब इन दोनों समूह के छात्रों को, बच्चों को एक ही कमरे में एक साथ रखा गया तो उस कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे, उसमें बोबो डॉल भी रखी हुई थी। तो ऐसा देखा गया कि जिन बच्चों ने आक्रामक फिल्म देखी थी, मतलब बोबो डॉल के प्रति व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार करते हुए देखा था, उसने बोबो डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार किया उन बच्चों ने। और जिन बच्चों ने बोबो डॉल के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करते व्यक्ति को देखा था, उन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार ही बोबो डॉल के प्रति
किया। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि बच्चे या व्यक्ति जो कुछ देखता है वह उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। इसी तरह से बहुत सारी अच्छी आदतें सीखता है व्यक्ति, बहुत सारी बुरी आदतें भी सीखता है। जैसे पिक्चर्स में देखा गया है कि चोरी करने के नए नए तरीके, डकैती डालने के नए नए तरीके जहाँ व्यक्ति सीखता है, उसी तरह मतलब दूसरी तरफ हीरो को अच्छे व्यवहार करके पुरस्कृत होते हुए भी देखता है। तो दोनों ही प्रकार के व्यवहार जो है वो प्रेक्षण के द्वारा व्यक्ति सीखता है। प्रेक्षणात्मक सीखने को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इन कारकों में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला जो कारक है वो है अवधान। अवधान कहते हैं ध्यान को, कि प्रेक्षणात्मक सीखने में यह आवश्यक है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या मॉडल के प्रति ध्यान दे। वह जब ही सीखेगा अनुकरण करके जब वो उस व्यक्ति या मॉडल के प्रति ध्यान देगा। अगर ध्यान नहीं देगा तो सीखने का भी प्रयास नहीं करेगा। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति उन्हीं मॉडल के व्यवहारों के प्रति ध्यान देता है जिन्हें वो पसंद करता है। उसके बाद जो दूसरा कारक है वो है स्मरण। प्रेक्षणात्मक सीखने के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति मॉडल के व्यवहार के प्रति ध्यान दे, बल्कि ये भी आवश्यक है कि वह उन व्यवहारों को याद भी रखे। तीसरा जो कारक है वो है उत्पादन क्रियाएं। प्रेक्षणात्मक सीखने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति सीखे हुए कार्य को व्यवहार में अपनाए, जैसे अपनी पसंद के मॉडल के अनुरूप हेयर स्टाइल बनाना, बातें करना, व्यवहार करना। तो मतलब उससे जो संबंधित क्रियाएं हैं वो करे। केवल ऐसा नहीं है कि देख कर ही रह जाए। प्रेक्षणात्मक सीखने का मतलब है कि व्यक्ति मॉडल के व्यवहारों को देखे और वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करे। अगला जो कारक है वो है अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक। उपरोक्त कारकों के अलावा व्यक्ति में रुचि का होना भी आवश्यक है। व्यक्ति तभी दूसरों की अनुकरण करके सीखेगा जब वह दूसरों की क्रियाओं में रुचि लेगा। बिना रुचि के कोई भी व्यवहार सीखना बहुत ही असंभव है। तो ये कुछ कारक थे जो प्रेक्षणात्मक सीखने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि प्रेक्षणात्मक सीखने का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। पहला जो महत्व है वो है उत्पादक व्यवहार या अच्छे व्यवहार का विकास। निरीक्षण द्वारा सीखने से या प्रेक्षण द्वारा सीखने से व्यक्ति में अनेक प्रकार के अच्छे व्यवहार विकसित होते हैं। बर्ड्स ने एक अध्ययन में मानसिक रूप से मंद बच्चों पर जो उन्होंने अध्ययन किया, इन बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चों के समान अनेक कौशल सिखाए गए, जैसे अपने नाम का उच्चारण करना, अंकगणितीय समस्याओं का समाधान करना। इस तरह से तो उन्होंने देखा कि निरीक्षण के द्वारा इन कौशलों को कई दिन तक सिखाया गया और ये देखा गया कि मानसिक रूप से जो मंद बच्चे थे, जो कुछ कार्यों को पहले नहीं कर पाते थे, अब वो आसानी से कर पाते हैं। तो निरीक्षण के द्वारा बच्चों को स्वस्थ बच्चों के समान जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनको भी हम प्रशिक्षण देकर अनेक प्रकार के अच्छे व्यवहार सिखा सकते हैं। ये प्रेक्षणात्मक सीखने का एक महत्व है। एक अन्य जो महत्व है वो है सांस्कृतिक आघात को दूर करना। सांस्कृतिक आघात से तात्पर्य है विभिन्न संस्कृतियों, भाषा, जीवन शैली, धर्म आदि के कारण लोगों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे उनमें दूरी बढ़ती है, शत्रुता का भाव बढ़ता है। निरीक्षण के द्वारा सीखकर व्यक्ति इन सांस्कृतिक आघातों को कम करने का प्रयास कर सकता है और दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना सीख जाता है। इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति संस्कृति के लोग एक दूसरे के समीप हों और एक दूसरे के व्यवहारों का निरीक्षण करें। तो सांस्कृतिक जो अंतर आ जाता है लोगों में, अलग अलग भाषा, अलग अलग, उसको हम प्रेक्षणात्मक सीखने के द्वारा इन व्यवहारों को दूर कर सकते हैं और लोगों में जो सामाजिक दूरी बढ़ जाती है उसको भी दूर किया जा सकता है। तो ये प्रेक्षणात्मक सीखने का
महत्व है। अगर देखा जाए तो प्रेक्षणात्मक सीखने की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कई बार निरीक्षण करके किशोर आयु के बच्चे गलत रास्ते पे चल देते हैं, गलत आदतें सीख जाते हैं। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया कि अक्सर हिंसा की घटना को जब व्यक्ति दूरदर्शन पर, सिनेमा में या थिएटर में कहीं पर भी देखता है तो वह वैसा ही व्यवहार करने को प्रेरित हो जाता है। और जब वह व्यवहार इस देखता है कि इस तरह के व्यवहार पुरस्कृत भी हो रहे हैं, मतलब लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं या उसकी प्रशंसा हो रही है, तो वो और अधिक उस तरह का व्यवहार करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार निरीक्षण के द्वारा किशोरों में कुछ अस्वस्थकर आदतें, खराब आदतें जैसे धूम्रपान, शराब सेवन, चोरी, लूटपाट आदि की आदतें भी विकसित हो जाती हैं। जब व्यक्ति अपने पसंद के मॉडल को इस तरह का व्यवहार करते हुए देखता है, अक्सर देखा गया है कि धूम्रपान करते हुए देखता है, नशीले पदार्थों का सेवन करते देखता है, तो वह भी उन्हें करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसीलिए कई बार पिक्चर्स में, सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि पर्दे पर लिखा हुआ आता है धूम्रपान जानलेवा है, लेकिन वो इसीलिए लिखा जाता है कि लोग पिक्चर में अगर कोई सीन इस तरह का है, धूम्रपान का या नशीले पदार्थों का सेवन करते दिखाया गया है हीरो को, तो लोग उसका अनुकरण ना करें क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि प्रेक्षणात्मक सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसको कहते हैं, वो क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और प्रेक्षणात्मक सीखने का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या इसकी कमियां हैं। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।